वो तो अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी की फाइल आई, वापस कर दी, हमें फाइल बुला के साइन कर देनी चाहिए थी। देव अधिकारियों ने मोबाइल इधर उधर मिलाना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड। आज बात एक फाइल की, वो फाइल जिसका कनेक्शन यूपी की राजनीति के दो धुर विरोधियों के बीच का है। एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की वो कौन सी फाइल थी जो अखिलेश यादव के पास थी और अखिलेश यादव ने उसे साइन करने से मना कर दिया। जो अधिकारी ये फाइल लेकर अखिलेश यादव के पास आया था उसको उन्होंने मुस्कुराते हुए फाइल लौटा दी है। और ये बात तब की है जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, यानी अब से 5 साल पहले की बात रही होगी। अखिलेश यादव 2012 से लेकर 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री थे। वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और वो आखिरकार कौन सी फाइल थी, ये सवाल पूछा जा रहा है। और इसीलिए पूछा जा रहा है कि चर्चा किसने छेड़ी। ये चर्चा छेड़ी खुद अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। आज जब समाजवादी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब एक पत्रकार ने बड़ी शालीनता से एक सवाल पूछा कि आपके ज़माने में, यानी जब आप मुख्यमंत्री थे, तब गैंगस्टर एक्ट नहीं लगता था। सवाल को फिर से सुनिएगा। पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपके सरकार में, यानी आप जब सीएम थे, तब गैंगस्टर एक्ट पर काम नहीं होता था, लोगों पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगता था। अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए झट से जवाब दिया कि जब मैं था तब मुख्यमंत्री की फाइल मेरे पास आई थी, मैंने उसे वापस लौटा दी। अब ये मत पूछना कि वो अधिकारी कौन था। वो तो अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी की फाइल आई, वापस कर दी, हमें फाइल बुला के साइन कर देनी चाहिए थी। और नहीं मानते अधिकारियों से पूछ लेना, उस समय जो हमारे अधिकारी पोस्टेड थे, फाइल आई थी टेबल पे कि नहीं आई थी फाइल। और कभी अधिकारी का नाम जानना चाहो तो हम बता देंगे कौन अधिकारी था। अब जब उन्होंने ये बात कही है तो अचानक से लखनऊ के पॉलिटिकल सर्कल में, यानी राजनीतिक गलियारों में और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल जो होता है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसमें भी ये चर्चा बहुत तेज शुरू हो गई है। एक दूसरे को फ़ोन घनघनाए जाने लगे। दिलचस्पी दो तरह की है। एक तो समझ में आ गया कि फ़ाइल क्या हो रही होगी। जब ये गैंगस्टर पर सवाल हुआ तो फाइल उसी से जुड़ा रहा होगा, ये बात माना जाए। उस पत्रकार ने दोबारा सवाल पूछा, लेकिन अखिलेश ने कहा आज के लिए बस इतना ही। यानी इसमें आगे वो कुछ ना तो बताना चाह रहे थे और बहुत कुछ छिपाना चाह रहे थे, या फिर तीसरा भी कुछ हो सकता है जो उनके मन में हो। अब मैं उनके मन में बैठा हूँ नहीं, तो मैं आपसे कह नहीं सकता। अब इस पूरी कहानी का जो दूसरा छोर है वो ये है कि आखिर वो कौन अफसर था। वो क्या आईएएस अफसर था या फिर वो आईपीएस अफसर थे जो फाइल लेकर आए हैं। लोग अब सोचने लगे हैं। कुछ लोग अब गोरखपुर में उस वक्त जो डीएम, एसपी या आईजी, डीआईजी, कमिश्नर रहे हैं, उन सब के नामों को लेकर ना उनकी कुंडलियां बाँचने लगे हैं। उनको गूगल पर सर्च करने लगे हैं कि 2012 से 2017 के बीच में गोरखपुर में कौन कौन डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर रहा। क्या उन्होंने तो ये फाइल नहीं बढ़ाई थी योगी आदित्यनाथ की? क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद रहे यूपी के मुख्यमंत्री बनने से पहले। कुछ लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्या यूपी के किसी डीजीपी ने ये फाइल तो नहीं बढ़ाई थी, या उस वक्त जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे होंगे उन्होंने तो ये फाइल नहीं बढ़ाई होगी। कुछ लोग ये भी उन नामों पर भी ज़ीरो इन करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग मुख्यमंत्री दफ्तर में थे, यानी जो सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे, यानी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जो कहा जाता है, उसमें जो लोग काम कर रहे थे, उनकी तरफ नज़रें घुमाने लगे हैं कि कौन सा ऐसा अधिकारी था जिसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि उसने ये हिम्मत की कि वो अखिलेश यादव के पास योगी आदित्यनाथ की फाइल लेकर आया। अब ये बात सरकार के कुछ जिम्मेदार और बड़े अधिकारी भी उस नाम को ढूंढने में लग गए हैं। अब वो अखिलेश यादव को फ़ोन करके तो पूछ नहीं सकते हैं। अखिलेश ने एक बात ये भी कही, कुछ अधिकारी आजकल इधर उधर फ़ोन घुमाने भी लगे हैं। तो जब उन्होंने ये बात सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी, तब कौन हिम्मत करेगा कि उनको फ़ोन करे। ऐसा भी होता है, लोगों को डर ये भी रहता है कि मैं फ़ोन करूं, कहीं मेरा फ़ोन तो नहीं सुना जा रहा है, अखिलेश यादव का फ़ोन तो नहीं सुना जा रहा है। तो तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। वैसे एक बात ये भी है कि कई बार ना सामने वाले को डराने के लिए या उसको कंफ्यूज करने के लिए या उसको ट्रैक से हटाने के लिए भी रणनीति के तहत ऐसा कहा जाता है। हो सकता है ये उनकी, अखिलेश यादव की इलेक्शन स्ट्रेटजी भी रही हो। मुझे याद है कि जब मायावती 2007 से पहले
2007 से 2012 तक वो मुख्यमंत्री रहीं, तो 2007 से पहले जब उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, रैलियां होती थी, तो वो बार बार कहती थी कि मैं मुलायम सिंह यादव को जेल भेजूंगी। और जब वो ये बात कहती थी ना, तो बहुत ज़ोर से तालियां बजती थी, तब नारे लगते थे, चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। तो वो मुलायम सिंह यादव को जेल तो उन्होंने भेजा नहीं, कभी नहीं भेजा, कोई फाइल भी नहीं आगे बढ़ी, न कुछ इस तरह की जांच हुई। लेकिन क्या होता है ना, पब्लिक मूड को कैच करने के लिए, उसको अपनी तरफ लाने के लिए कई बार लोग इस तरह के चीज़ें, इस तरह का स्टाइल बनाते हैं, अपना इलेक्शन स्टाइल कह सकते हैं, कैंपेन का स्टाइल बनाते हैं, ताकि उससे उनको फ़ायदा हो और सामने वाला जो है उसको नुकसान हो। तो उस वक्त मायावती ये खूब कहती थी, उनकी हर चुनावी रैली में ये होता था कि मेरी सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, तो शोषितों वंचितों के लिए जो आप लोग मुझे वोट करेंगे तो हम मुलायम सिंह यादव को जेल भेजेंगे। जेल उन्होंने नहीं भेजा। ऐसा ही अखिलेश यादव कई बार करते हैं कि अधिकारियों को डराने के लिए कि अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो मेरी सरकार आ रही है। तो वो एक तरीके से, चूँकि चुनाव में ना क्या होता है कि जब चुनाव के वक्त में अधिकारियों का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कम वोट से हार गया तो फलाने डीएम ने खेल कर दिया होगा, उसको अपनी इलेक्शन रैली करने की परमिशन नहीं मिली। अभी तो बंगाल में आपने देखा ही था कितना हंगामा हुआ था, किसी को रोड शो करने की इजाज़त नहीं मिलती थी, तो बीजेपी वाले बहुत हल्ला वगैरह करते थे। अब ये यकीन मानिए कि यूपी में चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, अगले साल की शुरुआत में है, तो ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि उस फाइल में ऐसा था क्या, वो फाइल किसने बनाई, कहीं ऊपर से तो नहीं बनी। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, विभाग में ना सेक्शन ऑफिसर से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक फाइल जाती है, नीचे से बनता है। क्या ये फाइल ऊपर से बनी थी? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्यों योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसा कहा अखिलेश यादव ने? और एक बात और भी बताऊं, आमतौर पर ये होता रहा है कि भले आप विपक्ष में रहें तो नेताओं के आपस में भेंट मुलाकात होती रहती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की तस्वीरें भी आपने बहुत कम देखी होंगी। मुलाकात इनकी होती नहीं है। विधानसभा में भी जब ये दोनों विधानसभा में तो अखिलेश यादव अभी है नहीं, सांसद हैं, लेकिन जब उससे पहले कुछ दिनों के लिए थे, वो विधान परिषद के सदस्य थे, तब भी दोनों की मुलाकातें नहीं होती थी। कोशिश होती थी कि दोनों का आमना सामना ना हो, कम से कम स्टाफ अफसर ये पूछ लिया करते थे ताकि रास्ते में देखा देखी ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कार्यक्रम होते हैं, उसमें दोनों को बुलाया जाता है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे, तो इस तरीके से प्लानिंग होती है कि दोनों के कार्यक्रम में इतना गैप हो कि दोनों की मुलाकात ना हो। तो आज जो अखिलेश यादव ने बात कही है कि मेरे पास एक फाइल थी, क्या वो जताना चाहते हैं कि हमने योगी आदित्यनाथ पर उपकार किया? ऐसा कुछ उनके मन में तो नहीं है, लेकिन चुनाव है, चुनाव के समय बहुत कुछ कहा जाता है। अभी तो चुनाव धीरे धीरे चढ़ने लगा है, अभी बहुत सारी बातें कही जाएंगी। याद करिए बिहार के चुनाव में क्या क्या नहीं कहा था सत्ता पक्ष और विपक्ष ने, और इधर से भी योगी आदित्यनाथ भी बहुत चीज़ें कही जाएंगी। आज भी अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव जो हैं वो 5 साल में कितने दिन विदेश में रहे, इसका ब्यौरा दी। वो 5 साल तो नए कपड़े पहनकर अपने घर में बैठे रहे, और जब चुनाव के नगाड़े बज गए हैं तो फिर से वो बाहर आ गए। तो अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए। घर परिवार, नाते रिश्तेदार, मेरा पराया, अपना, सब कुछ, बहुत कुछ चुनावी कैंपेन में आएगा। एक दूसरे पर ज़ुबानी तीर चलाए जाएंगे। लेकिन ये फाइल वाली बात को लेकर के ना एक बार फिर से चर्चा बहुत तेज हो गई कि आखिर वो कौन सी फाइल थी और थी तो उसमें क्या था। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे एक बार फिर मेरा आग्रह ये है कि वीडियो देखने के बाद आपका मन करे, इच्छा करे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे जाइएगा, अपने मन की बात लिखिएगा, क्या सुनना देखना चाहते हैं, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, उन सब सारी चीज़ों पर आप खुलकर हमें लिखिए और बताइए। मैं आपको जवाब दूंगा और आपके मन की बात भी किया करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।